दर्द हमारी बांटने वाली। ये सच्ची बात है कि नहीं? पेट दर्द में सभी परिवार के सदस्य पास बैठे हों, कोई कहेगा थोड़ी दर्द मुझे दे दे, आधी दर्द पेट की मैं अपने को लगा लेता हूं, बांट सकता कोई? और ज्यादा दर्द हो तो उस समय ईश्वर के सिवाय कोई याद नहीं आता, भगवान को उस समय पुकारना ही पड़ता है सबको। जब परिवार, क्योंकि सुर नर मुनि के जे रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ के लिए सब प्रीत करते हैं, प्रेम करते हैं, स्वार्थ के लिए। नहीं तो अजमा कर देखना, अजमाइश करना, परीक्षा करना अपने परिवार में। झूठ में कल कथा में आ जाना। कल 9 बजे से कथा है। कितने बजे से? 2 बजे से नहीं बोला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सुबह वाले 9, सुबह के 9, दोपहर वाले 2 नहीं। ऊंचा सुनते हो? अच्छा सुनते हो? सुन लिया? फिर एक बार कितने बजे? आप कब पहुंचोगे? 2 बजे। 9 बजे आना सुबह, ठीक है? याद हो गया ना? एक बार और बोलो। कल सुबह 9 बजे, 9 बजे से 11 बजे तक, 10 बजे तक बोल रहे थे, हमने 11 बुलवा लिया। अब देखेंगे कितने बजेंगे। बोलिए जय श्री राम। धीरे से बोलिए। फिर बोलो जय श्री राम। और धीरे से बोलिए। तो जिसको कोई दुख ठुकराए, दुत्कारे, अपमानित करे, उसको भगवान संभालते हैं। आज तिरस्कृत महीना था, भाद्रपद। भगवान ने कहा इसी महीने में अवतार ग्रहण करूंगा। और एक महीना और है, उसको भी तिरस्कृत किया है समाज ने, संसार के लोगों ने। उस महीने को क्या बोलते हैं? चैत्र। चैत्र कौन सा? चैत्र। आप क्या बोलते हैं? चैत्र बोलते हैं। तो उस महीने का आदर किया भगवान श्री राम जी ने। कितने भी कोई घर मकान बनाए, कोई शादी करे, उस महीने में नहीं करते। जो सनातनी लोग हैं चैत्र में विवाह नहीं करते। तो आज भगवान के मन में विचार आया कि मन ही मन विचार करते कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। तो मैं कृष्ण अवतार लेने जा रहा हूं, तो मैं अपने नाम का पक्ष क्यों नहीं लूं? अपना पक्ष लूं। अपना पक्ष तो सबको लेना चाहिए। पक्ष का अर्थ जानते हो ना? पक्ष का अर्थ ये 15 दिन भी होते हैं, और पक्ष का अर्थ ये भी होता है कि अपनी बात का पूरा विश्वास दिलाना। तो कृष्ण पक्ष का चुनाव किया। फिर भगवान के मन में भगवान विचार करके कहते कि पूरे पक्ष का मैं मध्यकाल में, कहीं ऐसा ना हो तिथियों के मन में कोई भेद उत्पन्न हो। पूरे पक्ष का मध्यकाल, कृष्ण पक्ष के मध्यकाल कब आता है? अष्टमी की आधी रात। कोई भी महीने की कृष्ण पक्ष आएगी ना, उसका मध्यकाल आएगा अष्टमी का आधी रात।
फिर भगवान मन में विचार करते कि मेरे पिता विवाह किए हैं दो, मैं देवकी माँ की कोख से जन्म ले रहा हूं, किंतु बड़ी माँ का नाम, वसुदेव की बड़ी पत्नी का नाम है रोहिणी। पुत्र के लिए तो माँ एक जैसी होती है, रोहिणी माँ को प्रसन्न कैसे करूं, तो कम से कम रोहिणी नाम का नक्षत्र ले लिया। आप सबसे खराब बार बोलते हैं, ये खराब कौन सा बार खराब है? बुधवार। बहुत से लोग बुधवार को दवाई सेवन नहीं करते, शुरू नहीं करते दवाई। बुधवार को जो दवाई खाना शुरू कर दे फिर उसकी दवाई बंद नहीं होती। पता है ना आपको? हाँ, बुधवार को कितना भी कोई तकलीफ हो उस दिन देख लो एक दिन। हाँ, कोई इमरजेंसी बन जाए, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए फिर तो खानी पड़ेगी, किंतु ऐसे दवाई शुरू नहीं करते। तो भगवान ने बुधवार का ही चुनाव किया। फिर भगवान कहते एक वृष नाम का लगन है, उसको भी तिरस्कृत किया। भगवान ने वृष नाम का लगन लिया। देखो भगवान क्या राम, भगवान क्या कृष्ण, बहुत अद्भुत लीला करते हैं, अद्भुत। आदर कैसे करना है, ये भगवान की लीलाओं को पढ़कर सुनकर आप समझ जाएं। कितना आदर किया उन्होंने। अपने जीवन में हम भरपेट भोजन खाने वाले को भोजन भले ही ना देंगे चलेगा, किंतु भूखा कभी मिलेगा तो उसको दे देना। तिरस्कृत को हमने कई लोग देखे जो पागलों को रोटी खिलाते, अपाहिजों को खिलाते। भगवान राम जी की लीला को पढ़ने सुनने से हमें पता चलता है बैठना कैसे है, रोटी कैसे खानी, उठना कैसे, जगना कैसे। उन्हीं भगवान की लीलाओं को देखकर महापुरुषों ने अपने नियम बनाए हैं। इसीलिए महापुरुष जल्दी उठते। क्यों उठते जल्दी? सुबह जल्दी इसलिए उठते कि हमारी आंख तब पवित्र होगी जब भगवान का उठते ही दर्शन करेगी आंख। आंख से सबसे पहले क्या देखना है? भगवान की मूर्ति, भगवान का दर्शन। कान हमारे तब पवित्र होंगे सबसे पहले हमारे कान में भगवान का नाम गूंजे, कान पवित्र होंगे। जीवा हमारी तब पवित्र होगी सबसे पहले हम भगवान का नाम सुमरन करेंगे। हाथ हमारे तब पवित्र होंगे सबसे पहले सुबह उठते ही हम भगवान का वंदन करेंगे, भगवान का पूजन करने के लिए तैयारी करेंगे। हाथ पवित्र। पैर हमारे तब पवित्र होंगे यदि हमारा सुबह उठना भगवान के लिए हो। सुबह उठना हमारा किसके लिए हो? भगवान के लिए। भगवान के पूजा रूम तक जाएं, स्नान करें। स्नान करने का अर्थ ये नहीं कि स्नान करके किसी पार्टी में जाना है, शादी में जाना, विवाह में जाना, अपने शरीर का श्रृंगार करना है। स्नान करके यदि आप श्रृंगार करते हो तो उस स्नान को बोलते हैं स्वान स्नान। कौन सा स्नान? स्वान। स्वान किसको बोलते? कुत्ते को। अर्थात आप कुत्ते हो। क्या हो आप? हम क्या है? यदि स्नान श्रृंगार के लिए करते फिर क्या बन गए हम? कुत्ते। उसको बोलते स्नान करके जो श्रृंगार करता है उसको बोलते गज स्नान। क्या? गज किसको बोलते? हाथी। अर्थात हम सब लोग हाथी हैं। आप क्या हैं? हाथी। और स्नान करने के बाद सुअर, जो सुअर बोलते हैं। सुअर जानते हैं आप? इधर तो बहुत है।
सूअर स्नान के बाद क्या करता, वो भी मिट्टी लगाता, उसको सूअर स्नान बोलते हैं। सूअर हो, हाथी हो, कुत्ता हो, स्नान के बाद धूल में लौटेगा, मिट्टी श्रृंगार करेगा अपना। तो स्नान के बाद क्या करना है हमको? हाँ, स्नान किसके लिए? अरे स्नान के बाद चाहे 1 मिनट, चाहे 2 मिनट, 5 मिनट, जितना हो सके भगवान का स्मरण कर लीजिए, आपका स्नान सफल हो जाएगा। स्नान किसके लिए? भगवान के स्मरण के लिए। अपवित्र पवित्रो वा, कोई भी पूजन होता है सबसे पहले ये मंत्र उच्चारण करते हैं पंडित जी, बोलते अपने आप पर जल के छिट्टे करवाओ। आपने स्नान किया कि नहीं किया, छिट्टे कराओ। छिट्टे कराने का अर्थ ये नहीं कि आप स्नान कर रहे हो ना, वे बोलते अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या समृद्ध पुंडरीकाक्ष सा वा या वेयंत्र शुचि। चाहे आप अपवित्र हो, चाहे आप पवित्र हो, सर्वावस्थांगतो विवाह, जैसी भी आपकी अवस्था है, जैसी भी आपकी गति है, या समरेत पुंडरीकाक्ष, यदि आप स्मरण करते हो पुंडरीकाक्ष का, पुंडरीकाक्ष अर्थात भगवान विष्णु का एक नाम है, यदि भगवान का आप स्मरण करते हो तो आप बाहर से भी पवित्र हो गए, और सावाया, वाया अर्थात बाहर से, भयंत्रा अंदर से भी आप पवित्र हो गए। सुबह स्नान किया, साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, बहुत कुछ इस शरीर को मिट्टी लगाई। कितने प्रकार का स्नान होता है बोलिए? 8 प्रकार का स्नान होता है। कितने? कौन कौन स्नान? एक होता है भौम स्नान, याद रखिए। एक होता है वायव्य स्नान, एक होता है अग्नि स्नान, एक होता है वरुण स्नान, एक होता है दिव्य स्नान, एक होता है तीर्थ स्नान, एक होता है मंत्र स्नान, एक होता है अभिषेक स्नान। जो मिट्टी लगाकर नहाते हैं उसको बोलते हैं भौम स्नान। जिन लोगों को कोई अनुष्ठान में जाना है उनको क्या लगाना? शरीर को मिट्टी, साबुन ना लगाए, साबुन को शुद्ध ना मानो। आप सबको पता है साबुन में क्या पड़ता है, या फिर आप वहां से ले सकते हो। आजकल साबुन आया अच्छा, बिना बिना गंदगी के बिना अच्छा साबुन, उसमें चर्बी नहीं है, उसमें किसी जानवर का मेद्य नहीं है, चर्बी नहीं है। चर्बी जानते हो? चर्बी जानवरों से कुछ निकला ऐसा, वो गाय भैंस सुअर का वो साबुन में डलता। वो पतंजलि का साबुन मिलेगा आपको, उसमें वो चीज नहीं है, वो ठीक है। मिट्टी लगाकर स्नान करके हम इतने पवित्र हो जाते हैं, उसको भौम स्नान। और बसम विभूति लगाकर, राख लगाकर स्नान करें उसको बोलते अग्नि स्नान। जब स्नान करके विभूति चढ़ा दे, विभूति बाबा होते ना कहीं, वे अग्नि स्नान। आगे आगे गाय चले, पीछे हम चले, चरणों की धूल उड़े, गायों के चरणों की धूल हम पर पड़े, उसको बोलते वायव्य स्नान। कौन सा स्नान? वायव्य स्नान। गौ धूल इतनी पवित्र मानी गई, अगर गौ की धूल पड़ गई ऊपर तो नहाने की आवश्यकता नहीं। और जो लोग गौ सेवा करते हैं सुबह, चाहे ना भी नहाए तो भी पवित्र हैं, पर नहा लेना, मेरी बात ना मानना। गोबर चिपकाए फिरते रहो, अच्छी बात है, गोबर अच्छी चीज है, ऐसा गोचरणों की धूल अत्यंत पवित्र है। फिर सूरज देव निकले हुए हो, सूर्य देव भी आए हो, और आसमान से वर्षा भी हो रही हो। सूर्य भी निकले होते, कई बार धूप में वर्षा होती है। आपको देखा कभी धूप में वर्षा देखी? उसको आप क्या बोलते धूप में वर्षा को? जी
धूप में वर्षा हो उसको क्या बोलते अपनी भाषा में? हम अपने इलाके में अपने उसमें बोलते, जम्मू कश्मीर में धूप में वर्षा होए तो सभी बच्चे नाचते कि आज काली लोमड़ी की शादी, आज काली लोमड़ी की शादी। ऐसा बोलते, किंतु शास्त्रों ने इसको बोला है दिव्य स्नान। कौन सा स्नान ये? सूर्य की किरणों से वर्षा के द्वारा स्नान हो जाए तो हमारे कई रोग मिट जाएंगे। कभी रोगी कोई है ना, रोगी, उसको पता चले कि सूरज भी है और वर्षा हो रही, दौड़ के बाहर चला जाए, हाँ रोग मिटेंगे। विचित्र बात। जो मंत्र बोलकर पंडित जी करवाते स्नान उसको मंत्र स्नान बोलते, और जो डुबकी लगाकर जल में नहाया जाए उसको वरुण स्नान बोलते, और जो तीर्थ में स्नान किया जाए तीर्थ स्नान, और जो ऐसे आयोजनों में जो कलश रखे होते हैं उस कलश के जल से नहाए तो उसको बोलते अभिषेक स्नान। 8 प्रकार के स्नान हैं। हमको भोजन करना है, भोजन करते समय पानी किस तरफ रखना है, टॉयलेट जाना है पानी किस ओर रखना है, तो भोजन के समय दाहिनी ओर पानी रखा जाता है, टॉयलेट में बाईं ओर पानी रखा जाता है। छींक आए, कभी थूक करना हो, थूकना हो, कभी कुरला करना हो तो किस ओर? बाईं ओर। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति के दाहिने अंगों में देवों का वास होता है हर समय। समझ में आ रहा है? प्रत्येक व्यक्ति के दाहिने अंगों में देवों का वास होता है और प्रत्येक व्यक्ति के बाएं अंगों में भूत प्रेत पिशाचों का निवास होता है। पीठ पीछे पितरों का वास होता है, अपने सामने सन्मुख अपने इष्ट का वास होता है, अपने भगवान परब्रह्म परमेश्वर का वास होता है। इसीलिए हम जब भी कुरला करें, थूकें, छींक करें तो बाईं ओर, भूत प्रेत पिशाचों की ओर, उस तरफ हम अपना थूक त्यागें, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। और जो दाईं ओर कुरला करते, सामने करते, उनके ऊपर तो भूत सवार हो ही जाएंगे, क्योंकि उनके इष्ट, उनके परब्रह्म, उनके देव जूठना पसंद नहीं करते, जूठे में रहते नहीं, और जूठे में देवताओं की शक्ति भी नहीं रहती, बल भी नहीं रहता। इसलिए कभी महापुरुषों के भोजन कराने के पश्चात हाथ धुलाए, महापुरुषों के हाथ धुलाओ, पता चलेगा ये कुरला किस तरफ करते हैं, किस और करते कुरला, थूकते किस तरफ। महापुरुष दातुन करते, कितनी कुरले करते, किस और करते, ये नियम है। उनसे सीख लेंगे हम सहज रूप में, तो हमें बहुत कुछ मिलता है। उठना, बैठना, चलना फिरना, रोटी भोजन करना, सुबह उठना किस लिए, सोना कैसे है, हमको सब। हमें तो आज तो संस्कृत पढ़ना ही बंद कर दिया। संस्कृत पढ़ते नहीं, संस्कार आएंगे कहां से? कथा भी सुनी तो इतना पेट भर के आए हम कथा में कि वहां सोए ही जा रहे, कथा कहां याद रहेगी? हम सतर्क होकर, सावधान होकर कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे, याद रखेंगे, हमारे बच्चों के, हमारे पोतों नातियों के काम आएंगी ये बातें। याद रखोगे तब ना। पहले दिन ही कहा था कथा सुनकर सुनाई जाए, कभी भूलेंगे नहीं। जो बच्चे स्कूल में सुने हुए सबक को, उस विद्या को दोबारा से सुनाते हैं, वे कभी भूलते नहीं, साल भर, तभी एग्जाम में पास होते हैं, पेपर देकर अच्छे गुण लेकर पास होते हैं।
जो सुनता ही रहे सुनता ही रहे सुनता ही रहे, सुनाए कुछ भी नहीं। आधा ही सुना दो, पूरी कथा नहीं सुनानी तो आधी सुना देना। आज घर जाकर 3 घंटे सुनने आए हो, कम से कम 1.5 घंटा सुना देना, कम करके सुना, तब भूलोगे नहीं। और कथा सुनने का बहाना है हमको जब आरती होने वाली हो, नहीं, कथा शुरू होने से पहले हमको आना चाहिए, क्योंकि कथा कहने वाला कथा से पहले शुरुआत मंगलाचरण से। देखा कि आज मैं नक्षत्रों को प्रसन्न कर दूंगा, नक्षत्रों में सबसे मुख्य नक्षत्र हैं रोहिणी, और मैं आज अपने पूर्वज को भी प्रसन्न करूंगा। पूर्वज को, पूर्वज किसे बोलते आप? जो अपने बुजुर्ग हों, जो हमारी पीढ़ियों के जो दुनिया में है या नहीं है, हमसे जो बड़े हैं, वो पूर्वज, उनको मैं आज प्रसन्न करूंगा। तो श्री कृष्ण जी के पूर्वज कौन हैं? चंद्रदेव। कौन है? चंद्रदेव। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जी का अवतार जो हुआ ये चंद्रवंश में हुआ। राम जी का अवतार किस में हुआ था? सूर्यवंश में। जब भगवान राम जी का अवतार हुआ तब बहुत बड़ा दिन हुआ था। क्या हुआ था? दिन बड़ा हुआ था। कितना बड़ा दिन हुआ था बताओ? रामायण पढ़ते हो आप? कोई जवाब दे दिया करो। आप इतनी कथाएं सुनते आए, इतने महापुरुषों के द्वारा यहाँ आपके ऊपर कितनी कृपा रही, किंतु आप याद नहीं रखते हो। याद नहीं होगा, आपको बोलने की हिम्मत नहीं करते आप। आपको इनाम दिया जाएगा, अब बोलो। 1 महीना। धन्यवाद इस देवी का। क्या नाम है आपका? चलो बाद में पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। उठने में संकोच कर रही है। बहुत अच्छी देवी। कितना दिन हुआ था? कितना बड़ा? 1 महीने का। इतना बड़ा दिन हुआ क्योंकि सूर्य देव इतने प्रसन्न हो गए, 1 महीना एक ही जगह खड़े रहे। और जिन लोगों ने मकान बनाना शुरू किए थे, एक ही दिन में मकान बन गया, क्योंकि सूर्य अस्त हुआ नहीं, मजदूर लोग घर गए नहीं, उनकी तो कमर भी टूटने लगी। वेतन कम दिया, मकान 1 दिन में बन गया। तब देव ऋषि नारद ने जाकर सूर्य देव को कहा, अनर्थ हो गया, गरीब लोग मारे गए, चलिए चलिए चलिए। अब तो भूल गए। सूर्य देव की आंखों में आंसू, प्रेम अश्रु। क्यों? क्योंकि आज मेरा कुल जो है, आज सूर्य का कुल पवित्र हो गया। आज सूर्य देव का कुल पावन हो गया। आज साक्षात भगवान मेरे कुल में प्रकट हो गए। मास दिवस कार दिवस बा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो यही बात होती, याद रखो। इस देवी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा कहने का आनंद भी वही होता है जिनके अंदर थोड़ी जिज्ञासा हो, थोड़ा जानने की इच्छा हो, थोड़ा जानने के पात्र हो। जब राम जी का अवतार हुआ, तब 1 महीना दिन हुआ और सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए। किंतु चंद्रदेव प्रसन्न नहीं थे।
तब श्री राम जी के मन में आया। राम जी ने कहा, हे चंद्रदेव, मेरे आने से आपको प्रसन्नता नहीं हुई? चंद्रदेव ने कहा, हाँ प्रसन्नता तो बहुत है। राम जी ने कहा, दिख नहीं रही, निराशा ही लग रही है, निराश लग रहे हो। चंद्रदेव ने कहा, निराश तो होना ही मुझे। निराश इस बात से हूं मैं, आपके अवतार लेने की मुझे प्रसन्नता है, किंतु निराशा इस बात से है कि आज मेरे समान सूर्य आज पावन हो गया, सूर्य का कुल पवित्र हो गया, किंतु मेरा कुल अभी तक पवित्र नहीं हुआ। चंद्रदेव ने कहा, मेरा कुल पवित्र नहीं हुआ, मेरा समाज, मेरा वंश पवित्र नहीं हुआ। भगवान राम ने कहा, हे चंद्रदेव, भले ही मैं सूर्य वंश में अवतार ले रहा हूं, किंतु मेरे नाम से कभी सूर्य नहीं लगेगा, मेरे नाम से सूर्य नहीं लगेगा। कोई बोलता है ऐसे, सियावर राम सूरज की, ये कौन बोल रहा जय? कोई राम सूरज है? कोई नहीं। राम जी के नाम से लगा चंद्र। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। राम जी ने कहा, भले ही मैं सूर्यवंशी हूं, मेरे नाम से सूर्य नहीं लगेगा, मेरे नाम से चंद्र लगेगा। चंद्रदेव कहने लगे, प्रभु ये तो मेरा आदर कर रहे हैं आप, मेरा सम्मान कर रहे हैं, मेरा वंश तो पवित्र नहीं हुआ ना। भगवान राम जी ने वचन दे दिया, हे चंद्रदेव, मैं वचन देता हूं अगला अवतार मैं आपके वंश में लूंगा। आज भगवान कहते हैं कृष्ण कि आज मैं अपने पूर्व चंद्रदेव को अत्यंत प्रसन्न करूंगा, क्योंकि कोई भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी का चांद जो है ठीक रात्रि के मध्य समय में प्रकट होते हैं। अष्टमी का चांद कब निकलता है? मध्य रात्रि को। और चतुर्थी का चांद वो तो माताएं जानती ही हैं, चंद्रमा की तो प्रतीक्षा करनी पड़ती ना, 9 बजे 8 बजे 9 बजे इसके बीच। हाँ। आज भगवान कहते जब चंद्रमा उदय हो रहे होंगे तब मैं अवतार लूंगा। और चंद्रमा की कितनी पत्नियां हैं? चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। सबसे प्रिय पत्नी का नाम है रोहिणी। आज अत्यंत प्रसन्न करना चाहते, इसलिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में अवतार लिया। चंद्रमा को प्रसन्न किया, नक्षत्रों को प्रसन्न किया, अपनी माताओं को प्रसन्न किया, पृथ्वी को प्रसन्न किया। भगवान की 2 पत्नियां हैं। कितनी? भगवान की 2 पत्नियां हैं। विष्णु भगवान की कितनी पत्नियां हैं? 2। कौन कौन? एक का नाम है श्री देवी, जो टीवी में दिखाई देती वे वाली नहीं। श्री का अर्थ है लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी। और दूसरी का नाम है भूदेवी, भूदेवी अर्थात पृथ्वी देवी। 2 पत्नियां हैं। अब भगवान आ रहे हैं। भूदेवी ने मन में विचार किया, मेरे पति आ रहे, मेरे स्वामी आ रहे हैं, क्योंकि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम ऐसा कहते हैं ना पृथ्वी को हम। आज मेरे पति आ रहे हैं, इसलिए पूरे श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके पति का स्वागत करती है पत्नी। जब पति घर में आए, चाहे दुकान से आए, चाहे खेतों से आए, चाहे नौकरी करके आए, चाहे कोई कारोबार से आए, कैसे भी घर में पति आए तो पत्नी को क्या करना चाहिए?
पूरा श्रृंगार करके पति का स्वागत करना चाहिए और हंसते हुए हाँ दरवाजे पे जी आ गए आप, हाँ हाँ हाँ, उसको ठंडक पड़ जाएगी। हाँ ये पक्की बात है। घर में पति आए तो पत्नी को श्रृंगार करना चाहिए।